हेलो फ्रेंड्स, अगर एक बार तुम जान जाओगे कि इमोशनल डिज़ायर क्या होता है या फिर समझ जाओगे कि इमोशनल डिज़ायर होता क्या है, तो देखना तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, चाहे तुम जैसा भी हो। हम लोग कभी कभी बोलते हैं अपने पार्टनर को या फिर हमारा पार्टनर हम लोगों को कभी कभी बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम्हारा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे अपना इतना अपमान करते हो, इतना बुरा बुरा बात बोलते हो, मुझे ये सब क्यों बोलते हो। बोलते तो हैं लेकिन उसको फिर भी छोड़ के हम लोग जा नहीं पाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है इमोशनल डिज़ायर के कारण। और यही इमोशनल डिज़ायर अगर एक बार तुम अपने अंदर बिल्ड कर लिए ना, तो तुम्हारा पार्टनर तुमको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको पसंद नहीं करता है, अगर तुमसे दूर जाना चाहता है ना, फिर भी वो दूर नहीं जा पाएगा। बहुत समय तुम लोग कमेंट करते हो कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत अपमान करता है, बात बात पे अपमान करता है, मुझसे झगड़ता है, मुझसे अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, लेकिन हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। तो तुम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? तुम इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर ना तुम्हारे अंदर एक इमोशनल डिज़ायर तैयार कर दिया है। अब मैं अच्छी तरीके से इसको समझाती हूँ, तब तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसको तुम दो प्रकार से काम में लगा सकते हो। एक लोग जिसका पार्टनर बहुत अपमान करता है, जो तो बोलता है लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो लोग भी समझ जाओगे कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, और अगर चाहो तो तुम उसको छोड़ सकते हो, इतना ही ज़्यादा खुद को तैयार कर पाओगे। दूसरी तरफ क्या, जिस इंसान को लगता है कि उसका पार्टनर उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो बहुत कोशिश करता है फिर भी उसका पार्टनर उसकी तरफ आता नहीं है, वो लोग अगर जान जाएंगे कि इमोशनल डिज़ायर किस तरह से अपने अंदर बिल्ड किया जा सकता है, तो वही पार्टनर तुमको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब दो इंसान ही इसको काम में लगा सकते हैं। हमने भी अपने वीडियो में बहुत बार बोला है कि अगर वो इंसान तुमको अपमान कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस इंसान को छोड़ लो, खुद को दूर हटा लो वहाँ से। लेकिन तुम लोग क्या कमेंट करते हो कि मैं कैसे छोड़ूं उसको, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे छोड़ूं, वो अपमान भी करता है मुझ पे, मुझे वैल्यू नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, फिर भी नहीं छोड़ पाता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये क्यों होता है पता है? क्योंकि वो इंसान ना तुम्हारे अंदर इमोशनल डिज़ायर ऑलरेडी तैयार कर दिया है, जिस वजह से तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपमान करता है, जो तो बोलता है, या फिर हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता है उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर हटा देते हैं, बोलते हैं हमको प्यार नहीं है, तुम पे इंटरेस्ट नहीं है, फीलिंग्स कुछ नहीं है, या फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं, उससे बात नहीं करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन देखते हैं कि कुछ दिन बाद वही इंसान फिर से सामने आ जाता है, और सामने वो आके क्या करता है, तुमको एक ही बात बोलता है, वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरा प्लीज साथ दो, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ, ऐसा बोलता है, रोना धोना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है, तुम्हारा मन पूरी तरह से पिघल जाता है, और उसी इंसान को तुम क्या करते हो, फिर से प्यार करने लगते हो। फिर वो कभी तुमको अपमान करता है, जो तो बोलता है, फिर ब्लॉक करते हो, वो इंसान क्या करता है, फिर से तुम्हारे पास आता है और वही बात बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरा साथ दो, प्लीज मेरा साथ दो, मैं मर जाऊंगा, इस तरह से रोता धोता है। फिर से तुम क्या करते हो, उससे प्यार करने लगते हो। तो ये होता क्यों है? ये इसीलिए होता है कि वो इंसान ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इमोशनल डिज़ायर तैयार कर दिया है, जिस वजह से तुम चाह कर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। अब अगर समझ जाओगे कि ये इमोशनल डिज़ायर किस तरह से तैयार होता है, तो तुम अपना डिसीजन ले पाओगे। जो लोग इस समस्या में हो कि वो अपमान कर रहा है फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, वो लोग अगर इमोशनल डिज़ायर को समझ जाओगे तो डिसीजन ले पाओगे कि उसको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर तुम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो लोग भी अगर इमोशनल डिजायर को बिल्ड करना सीख जाओगे, तो वही पार्टनर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं दो पार्ट ही बता रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जिसको जो लगेगा सही हो उसको अपना लेना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, इमोशनल डिजायर होता क्या है, तुम देखना, कभी भी कोई कंपनी जब कोई नया चीज लॉन्च करता है, तो वो क्या करता है, उस चीज को सबके
सामने लाने की कोशिश करता है, सबके सामने उसको लाके उसकी खूबियां क्या क्या है ये सब दिखाने की कोशिश करता है, ताकि लोगों में उस चीज के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो, और इंटरेस्ट पैदा होने के बाद लोगों को लगे कि हाँ वो मेरी ज़रूरत है, इसमें ऐसा कुछ चीज़ है जो कि मुझे चाहिए, मतलब मेरे काम में आ सकता है। लोग ये समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीदते हैं। यानी कंपनी क्या करता है, इस तरह का एक खेल खेलता है कस्टमर के साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं AIDA। अब मैं बाद में बताती हूँ कि AIDA का फुल फॉर्म क्या है। 1998 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है एलमन हुइश, उन्होंने AID को पूरी अच्छी तरीके से सबके सामने उभार के लाया था। वो एक ऐसा साइंटिस्ट थे जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके तो वो चर्चा करते ही थे, साथ ही साथ वो दुनिया में शांति फैलाने के लिए भी कोशिश करते थे। तो उन्होंने 1998 में AID प्रोसेस को अच्छी तरीके से सबको समझाया कि इस प्रोसेस के जरिए किसी भी इंसान के अंदर किस तरह से डिजायर पैदा किया जा सकता है। अब मैं बता रही हूँ कि AID का फुल फॉर्म क्या है। AID का फुल फॉर्म है A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, और लास्ट में जो A है वो A का मतलब होता है एक्शन। तो लास्ट का जो A है एक्शन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो तीन है A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट और D फॉर डिजायर, ये स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस स्टेप को अच्छी तरह से कोई भी फॉलो कर पाए ना, तो वो किसी भी इंसान के अंदर खुद के लिए डिजायर पैदा कर सकता है। मैंने क्यों बोला कि लास्ट वाला A मतलब एक्शन उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहला तीन चीज AID यानी अटेंशन, इंटरेस्ट और डिज़ायर अगर हम लोग किसी के अंदर ऐसे ही पैदा कर देंगे ना, तो वो इंसान उसको पाने के लिए एक्शन ऑटोमेटिकली लेगा। यानी किसी भी चीज को पाने का इच्छा, डिज़ायर जब हमारे मन में पैदा हो जाता है तब तो हम लोग एक्शन ऐसे ही करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एलमन हुइश ने अच्छी तरीके से समझा दिया था कि किसी भी इंसान के अंदर किसी भी चीज को पाने की इच्छा ऐसे ही पैदा नहीं होता है, वो इसीलिए पैदा होता है क्योंकि उस पे ये AIDA का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई किया जाता है। अब मैं समझाती हूँ कि कैसे। देखो AID का पहला मैंने क्या कहा कि पहला A का मतलब होता है अटेंशन, मतलब कोई भी चीज दुनिया में कितना भी ज्यादा अच्छा हो, वो कितना भी ज्यादा गुणकारी हो या फिर हमारे लिए जितना भी ज्यादा लाभदायक हो, जब तक वो चीज हमारे सामने नहीं आएगा, मतलब जब तक उस चीज को हम लोग देखेंगे नहीं ना, तब तक उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं और उस चीज को पाने की इच्छा हमारे अंदर नहीं जन्मेगा। यानी सबसे पहला चीज क्या होता है ना, अटेंशन। अटेंशन तभी आता है जब वो चीज हमारे सामने आता है। तो उसी तरह से रिलेशन में भी होता है, जब वो इंसान हमारे सामने आता है ना, तब हम लोग उस इंसान को देखते हैं। और उस इंसान को हम लोग कैसे देखते हैं, दो तरीके से देखते हैं। या तो देखते हैं नॉर्मली किसी इंसान को, या फिर दूसरा होता है स्पेशल तरीके से देखना। तो किसी भी इंसान को हम लोग नॉर्मल तरीके से देखते हैं, लेकिन स्पेशल तरीके से कब देखते हैं? स्पेशल तरीके से तभी देखते हैं जब उसके अंदर कोई बात हो। मतलब कोई भी सामान को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अच्छी तरीके से कब देखेंगे? जब वो देखने में खूबसूरत हो, उसका पैकेजिंग अच्छा हो, बहुत अच्छी तरह से वो सजाया हुआ हो। इस तरह से अगर होगा तो उस चीज को ज्यादा हम लोग देखते हैं नॉर्मल चीज की बजाय। तो इसीलिए जो इंसान हमारे सामने आ रहा है, उस इंसान में अगर कुछ ऐसी बात है, जैसे वो बहुत खूबसूरत है देखने में, या फिर टॉल है, या फिर बात अच्छा करता है, इस टाइप का कुछ होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल तरीके से उसको देखते हैं। तो ये होता है अटेंशन, मतलब उसमें कुछ ऐसा बात है जो कि मुझे उसको देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अब देखने के लिए मजबूर कर रहा है तो अटेंशन तो हो गया, लेकिन अटेंशन होना ही काफी नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है ना, उसमें इंटरेस्ट भी पैदा करना होता है। तो इंटरेस्ट कब पैदा होता है? किसी भी चीज में हम लोगों का इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब हम लोग उसमें कुछ खास चीज देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्लास में दो तरह का स्टूडेंट हम लोगों को मिलता है। एक तरह का स्टूडेंट होता है एकदम टॉपर, बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, और एक तरह का स्टूडेंट होता है कि बहुत खराब, एकदम गंदा, माने एकदम लोफर जैसा, है ना।
तो देखना बाद में जब हम वो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो टॉपर जो इंसान है या तो वो हम लोगों को याद रहता है, या फिर जो बिल्कुल बहुत खराब गंदा है वो लड़का हम लोगों को याद रहता है। लेकिन बीच में जो लोग रहते हैं, मीडिएटर जो लोग होते हैं, जो लोग एवरेज होते हैं, वो लोग हम लोग को उतना याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि हम लोग का अटेंशन या तो एकदम टॉप की तरफ जाता है, या फिर हम लोग का अटेंशन एकदम लोफर की तरफ जाता है, मतलब सबसे बेहतर जो है उसकी तरफ जाता है, या फिर जो बेहतर बहुत ही खराब है उसकी तरफ जाता है। मतलब वो हम लोगों को अटेंशन देता है, या फिर जो सबसे खराब है वो हम लोगों को ज्यादा अटेंशन देता है, हमारे मन में ज्यादा रहता है, बीच वाला नहीं रहता है। तो यही तुमको बनना है, यानी तुम्हारे अंदर ऐसा कोई चीज लाना है जिससे कि तुम मीडिएटर ना बनो, मतलब तुमको एवरेज नहीं रहना है। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ लाना है कि तुम्हारे अंदर जो अटेंशन पैदा हुआ है किसी का, वो इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम देखने में बहुत अच्छा हो, ठीक है, कोई बात नहीं, देखने में अच्छा हो तो तुमको देख रहा है, लेकिन देख रहा है कितना दिन देखेगा? लेकिन इंटरेस्ट पैदा तभी होगा जब भाई तुम में कोई बात होगा। जैसे अगर तुम सोचो कि स्माइल तुम्हारा बहुत अच्छा है, या फिर तुम बहुत हंसाने वाला पात्र हो, सबको हमेशा हंसी खुशी रखते हो, मजाक करते हो, या फिर तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लॉजिकली बात करते हो, या फिर तुम बहुत स्मार्ट हो, या फिर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेजेबल बात करते हो, या फिर तुम बहुत सपोर्टिव हो। मतलब क्या, यानी तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ गुण होना चाहिए जो देख के लोग तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो और उनका इंटरेस्ट तुम में पैदा हो। यानी कि तुमको तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ गुण डेवलप करना है जो कि तुमको दूसरों से अलग बनाए, जो कि दूसरों के अंदर ना हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर हो। तभी जाके तुम्हारा पार्टनर का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर और बढ़ेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता है, मुझे पसंद नहीं करता है, तो वो लोग समझ जाओ कि तुमको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर आए, तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा गुण तुमको पैदा करना होगा जिसको देख के उसका इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर आए। कोई कोई बोलता है कि हम प्रपोज किए हैं लेकिन हमको डिनाई कर दिया है, मुझे पसंद नहीं करता है, तो वजह जान लो कि वजह यही है कि तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। ये जो मैंने बताया ये कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, जिस वजह से कुछ खामियां हैं, जिस वजह से वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है या फिर तुमको प्रपोज किए हो लेकिन डिनाई कर दिया है। तो अच्छी तरह से समझ जाओ, और समझ के आगे जब आगे बढ़ना ना लाइफ में, तो इसको ध्यान में रख के फिर तुम आगे बढ़ना, तो देखना तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के कभी जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। आई होप मैं अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। अब देखो, अटेंशन आ गया, इंटरेस्ट तो पैदा हो गया, लेकिन इंटरेस्ट पैदा होना ही सब कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट पैदा होगा, उसके बाद क्या होगा ना, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति आकृष्ट होगा और तुम्हारे साथ क्या करेगा, टाइम बिताना चाहेगा, तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। लेकिन सिर्फ टाइम बिताना ही तो सफिशिएंट नहीं होता है ना, उस पार्टनर को लाइफ टाइम तुमको पकड़ के भी तो रखना है, अपने साथ तुमको लाइफ टाइम रखना है। तो तुम ये कैसे करोगे? इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके मन में डिजायर पैदा करना होगा, तुम्हारा डिजायर, तुम उसका जरूरत बन जाओ, तब जाके वो क्या करेगा, लाइफ टाइम तुमको नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए तुमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि उसके मन में ये डिजायर पैदा हो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, जब इंटरेस्ट पैदा हुआ उसके बाद तुम दोनों मिलोगे और एक दूसरे के साथ तुम लोग टाइम स्पेंड करोगे। तो जब तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तब जाके तुमको ऐसा कुछ उसके साथ करना है जिससे कि उसके मन में ये डिजायर पैदा हो कि वो लाइफ में तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मतलब उसको तुमसे ज्यादा बेस्ट पर्सन और इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा। तुमको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम उसको सपोर्ट करोगे हर एक सिचुएशन में। उसका कोई भी सिचुएशन है तुम उसको सपोर्ट करोगे। तुम जो जो प्रॉमिस करोगे वो उसके साथ निभाओगे। तुम जब उससे बातें करोगे, लॉजिकली बातें करोगे, ऐसा बात करोगे ताकि तुम्हारे बातों के ऊपर उसको कोई डाउट ना हो, पूरी तरह से 100% तुम्हारे बातों के ऊपर वो यकीन कर पाए और तुमको एक भरोसे वाला इंसान समझे। ऐसा
समझे कि तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो, और अगर वो तुम्हारे साथ लाइफ बिताती है तो वह उसका लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है और अपना लाइफ वो हंसी खुशी तुम्हारे साथ बिता सकता है, उसको कोई दुख नहीं मिलेगा। तो जब तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो तुमको इसी तरह से उसके साथ बिहेवियर करना है, ताकि उसके मन के अंदर घुस जाए कि तुम ही एक ऐसा पर्सन हो जो कि उसके लिए हो, और कोई इंसान दुनिया में नहीं है जो कि उसके लिए मतलब उसके लायक हो सकता है या बेस्ट हो सकता है, मतलब तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान और उसके लिए कोई नहीं है। अगर ये उसके मन में चला गया तो वो लाइफ में कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगी। दूसरी तरफ जिस इंसान को ये शिकायत है कि तुम्हारा पार्टनर तुम में इंटरेस्ट डालता ही नहीं है, तो वो लोग भी समझ जाओ कि तुमको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि उसके मन में डिजायर पैदा हो कि वो तुमको को छोड़ के कभी ना जाए। तब देखना वो तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और ये जो तुम्हारा शिकायत है ना, तुम्हारे मन से बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। हम सभी के अंदर, चाहे हम लोग अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, चाहे हम लोग लोअर क्लास के हो, सबके मन के अंदर कहीं ना एक आईफोन खरीदने की इच्छा रहता है, सभी के मन के अंदर रहता है। अब कोई कोई कमेंट करेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो नहीं है कि आईफोन खरीदेंगे, लेकिन जितना भी तुम्हें डिनाई करो ना, छुपा हुआ है कि इच्छा तो रहता ही है। क्यों? क्योंकि किसी के हाथ में तुम आईफोन देखते हो तभी तुम्हारे मन में भी लगता है कि काश मेरे पास भी एक आईफोन होता। तो क्यों ऐसा लगता है? ये इसीलिए लगता है, सबसे पहली बात ये है कि आईफोन दूसरे सभी फोनों से देखने में बहुत अलग है। दूसरा क्या है ना, ये बहुत कॉस्टली होता है, आसानी से हम लोग इसको हासिल नहीं कर सकते, हर एक इंसान तो आसानी से इसको हासिल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए तीसरा बात क्या है कि आईफोन में ऐसा कुछ फीचर है जो दूसरे फ़ोन में नहीं है, मतलब दूसरे फ़ोन से ये बहुत अलग है। नेक्स्ट क्या है कि एक आईफोन जब कोई खरीदता है तो उसका स्टेटस, मतलब मन ही मन, यानी इंसान का साइकोलॉजी होता है कि मन ही मन ना वो अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा सोचने लगता है ना। यानी आईफोन एक ऐसा चीज़ है जिसको सहजता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इजीली वो हम लोग ले नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आईफोन खरीदने के लिए भी इंसान को क्या करना पड़ता है ना, खुद के काबिलियत को, मतलब उतना पैसा अर्न करना पड़ता है ताकि आईफोन को खरीद सके। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कोई लोग आईफोन को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ फीचर रहता है जो दूसरे फ़ोन में अवेलेबल नहीं होता है, और जिस इंसान को वो सब फीचर चाहिए होता है वही उसको खरीदते हैं। और कौन खरीदता है ना, जिसके पास बहुत पैसा होता है, जो खरीद पाते हैं, मतलब खरीदने के लिए एबल है, वही उसको खरीदते हैं। तीसरा क्या है ना, आईफोन खरीदते हैं तो खुद ही मन में, जो मैंने बोला कि खुद के स्टेटस को थोड़ा सा बड़ा समझने लगते हैं। इंसान का मानसिकता वैसा ही होता है, ऐसे बड़ा कुछ बन नहीं जाता, लेकिन फील करने लगता है इंसान कि मैं बहुत बड़ा हूं, इसलिए बहुत कोई उसको खरीदते भी हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? मैंने इसीलिए दिया कि ये जो आईफोन खरीदने का इच्छा इंसान के मन में जागता है, क्यों जागता है? तो तुमको उसी आईफोन की तरह ही बनना है, मतलब सबसे अलग दिखना तो है, लेकिन सबसे अलग गुण भी, फीचर भी तुम्हारे अंदर रहना चाहिए ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो। नेक्स्ट क्या, तुम्हारे अंदर ऐसा फीचर होना चाहिए जो कि दूसरों के काम में आए, मतलब तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो उसका जो ज़रूरत है वो तुमसे फुलफिल हो, ऐसा तुमको खुद को बनाना चाहिए, तब तो वो तुमको छोड़ के नहीं जाने के बारे में सोचेगा। इसलिए मैंने आईफोन का एग्जाम्पल दिया। यानी तुमको क्या करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर कभी भी तुमको छोड़ के ना जाए ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद को सबसे अलग बनाना पड़ेगा, जैसा आईफोन है सबसे अलग, और इंसान के मन में उसको पाने का डिज़ायर जो हमेशा रहता है। तुमको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ताकि लोग ये समझे भाई तुम आसानी से पाने वाले इंसान नहीं हो, मतलब कोई भी इंसान आसानी से तुमको हासिल नहीं कर सकता है, तुम ऐसा ही एक इंसान हो। आईफोन किसी के पास चल के जाता है? नहीं, हम लोग ही आईफोन के पास जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के मन में डिज़ायर होता है उसको पाने का। इसलिए तुमको भी खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि लोग ये समझे भाई तुम आसानी से पाने वाले इंसान नहीं हो, मतलब तुम अरे गरे नत्थु खैरे नहीं हो,
तुम्हारा भी कुछ क्वालिटी है। यानी कि तुमको पाना मतलब किसी को ये लगे कि उसका किस्मत बहुत अच्छा है कि वो तुमको पा लिया है, इस तरह से तुमको खुद को तैयार करना है। तब जाके देखना तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा तो नहीं, बल्कि खुद चल के आएगा तुम्हारे सामने तुमको प्रपोज करने के लिए, तुमको पाने के लिए। इस तरह से तुमको खुद को तैयार करना है। मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि किसी के मन में इमोशनल डिजायर पैदा करना है तो ये AIDA का प्रोसेस जो है इसको तुमको फॉलो करना है, और फॉलो करके उसके मन में एक इमोशनल डिजायर पैदा करना है। तब जाके देखना तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा कि कोई इंसान तुम पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। या फिर जो लोग ये बोलते हो कि वो मुझे अपमान करता है, जो तो बोलता है, मुझे वैल्यू नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, फिर भी हम उसको छोड़ के नहीं जा पा रहे क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम समझ लो कि क्यों तुम उसको छोड़ के नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि उसने ऑलरेडी तुम्हारे अंदर AID के जरिए एक इमोशनल डिजायर पैदा कर दिया है, जिस वजह से तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। तो अगर तुमको ये समझ में आएगा तो तुम चाहो तो उस इंसान को आसानी से छोड़ सकते हो, छोड़ के तुम अपने लाइफ के बारे में सोच सकते हो। तो मैंने दोनों पार्ट ही बता दिया, जिसको जो ठीक लगे उस चीज को तुम लोग चूज करो और उसी तरह से खुद को तैयार करने की कोशिश करो। इसी तरह से कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि एटीट्यूड दिखाता है, उसको जितना भी फोन करो फोन नहीं उठाता है, जितना भी मैसेज करो मैसेज देखता ही नहीं है, तुम बात करना चाहो तुमको इग्नोर करता है, इस तरह करता है। दूसरी तरफ तुम क्या करते हो ना, वो तुमको इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा है, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा है, तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ रहा है, फिर भी तुम उसके लिए पागल हो जा रहे हो, उसको बहुत मिस कर रहे हो। मैं दोनों तरफ का ही बता रही हूँ। तो ये क्यों होता है? तो एक तो ये होता है कि वो इंसान तुम्हारे अंदर AID के जरिए डिजायर पैदा कर दिया, जिस वजह से तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है, खुद को बहुत ज्यादा बेहतर बना लिया, जिस वजह से उनमें एटीट्यूड आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुमको सावधानी बरतनी है। कभी भी अपने इमोशन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस मत करो। अपना इमोशन जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ होता है, किसी के सामने भी ना इसको तुम एक्सप्रेस मत करो। जैसे अपने पार्टनर को देख के कभी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हो जाओ। तुम ऐसे कर दो, अचानक से पार्टनर सामने आ जाता है तो सोचता है क्या देख लिए हो, बोल दो बाप रे तुमको कितना दिन बाद देखे, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, तुमको बहुत मिस करते हैं, ऐसा ये बिल्कुल मत करना। तुम अगर ऐसा करोगे ना तो वो इंसान खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगेगा। सेकेंडली क्या करते हो कि वो 2-1 दिन फोन नहीं करता है तो बहुत ज्यादा रोने लगते हो, मिस करने लगते हो, दिखाते हो कि तुम मर जाओगे। तो ये भी उसके सामने मत दिखाओ, ये भी दिखाओगे कि तुम्हारा वैल्यू वहां पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट तुम लोग और एक गलती करते हो, क्या करते हो कि जो इंसान तुमको वैल्यू नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, जितना भी बुरा है तुम उसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हो। तुमको लगता है कि यही एक इंसान है जो मेरे लाइफ के लिए है और कोई नहीं है। तो ये भी गलती बिल्कुल नहीं करना है। इमोशन जो होता है ना, सबको दिखाने वाला चीज नहीं है, उसको अपने अंदर रखना चाहिए। जितना भी इमोशन तुम्हारा है अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक्सप्रेस मत करो, अपने अंदर ही रखो ताकि बैलेंस बना रहे। ना ही वो खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ ले और ना ही तुमको बहुत ज्यादा वो वैल्यू लेस समझ ले। तो देखो मैंने दोनों पार्ट ही बता दिया। एक तरफ क्या होता है कि कोई इंसान तुमको बहुत अपमान करता है, जो तो बोलता है इग्नोर करता है, फिर भी तुम उसको छोड़ के जा नहीं पाते हो। क्यों नहीं जा पाते हो? क्योंकि मैंने जो बताया कि AID के जरिए वो तुम्हारे अंदर इमोशनली डिजायर पैदा कर दिया है। दूसरी तरफ क्या होता है, तुमको लगता है कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पार्टनर तुम पे इंटरेस्ट नहीं डाल रहा है, तुमको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो वहां पे भी वही काम करता है कि तुम इमोशनली डिजायर उसके अंदर तैयार नहीं कर पा रहे हो। तो तुमको यही करना होगा, AID के जरिए उसके अंदर इमोशनली डिजायर पैदा करना होगा। तब देखना वो पार्टनर तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ। अगर ध्यान से मेरा वीडियो सुने हो और AID को अच्छी तरह से समझ लिए हो तो इसके बाद और तुमको इस तरह का प्रॉब्लम अपने लाइफ में नहीं होगा। लास्ट में एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो ये बताया ना, इसको कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के अंदर डिजायर पैदा कर देते हैं AID के जरिए और क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो प्लीज मेरा वीडियो देख के कोई भी गलत चीज के लिए इसको यूज मत करना। मतलब किसी इंसान को यूज करने के लिए ना इस प्रोसेस को फॉलो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं हमेशा लोगों का भलाई करना चाहती हूँ और भलाई के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ वो अच्छे के लिए ही यूज करना, प्लीज इसको कोई बुरा चीज के लिए यूज नहीं करना। मैं यही उम्मीद तुम लोगों से लगाऊंगी।
तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि कोई भी इंसान तुमको अपमान करता है, इग्नोर करता है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते हो। और अगर कोई इंसान तुम पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो किस तरह से उस पर तुम अपना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको ज़रूर लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कॉमेंट ज़रूर बताना कि तुम लोग एग्री हो कि नहीं हो, या फिर तुम्हारा सिचुएशन कैसा है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये सारा चीज़ प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।